दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। एक तरफ हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारी मईशत का कोई पता नहीं है, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ के जो नंबर्स आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही। 2-3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। आवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकॉनमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आई। क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बिल गेट है यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहात बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत की जो जीडीपी रेट है वो थर्ड क्वार्टर में बताओ मैं आपको 8.4% की जो रेट है वो इंक्रीज है भारत की जीडीपी में। और जो ये है ये जो थर्ड क्वार्टर है ये है, अगर मैं बताऊँ आपको, अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना है उसमें भारत की जो जीडीपी है वो 8.4% की दर से बढ़ी है। और देखा जाएगा कि भाई बहुत ही अच्छी बात है भारत की जीडीपी के लिए। और आपने सुना होगा कि भाई जो भारत की जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको पता है इस टाइम जब वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, जितने भी आईटी कंपनी है वो रिसेशन पे है। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर लो, फॉरेन में जितनी कंपनियाँ वो भी इस बार रिसेशन पे चल रही है, तो लोगों की जो जीडीपी है वो डाउन जा रही है। बट भारत की एकमात्र ऐसी कंट्री है जो जीडीपी लगातार बढ़ते जा रही है। अब भारत ने अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 8.4% भी नहीं है भारत के मुकाबले, उनकी 5.4% है अमेरिका की जीडीपी की। तो देख सकते हो कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान मीडिया शॉक हो चुका है, भारत मतलब वो इतना ज़्यादा कामयाबी की ऊंचाई पर जा रहा है। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके पीछे बधाई दी है। और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, इस बार आपको पता है कि इम्पोर्ट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा भारत में हो रहा है। और जो आत्मनिर्भर भारत है, इसी के कारण भारत की जो जीडीपी रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहात बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है। 3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित
0% पे रुकी है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। तो आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, 200 प्याज 300 रुपए और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, अल्लाह बदा देता है। मसला क्या है यहाँ पे? बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं। उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है। और कितने हथे चढ़ रहे हैं ये कौन लोग सन वाले साहब? किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? मैंने दसो किन्होंने ढोल बजाते रहते हैं? वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहाँ के रहने हथे चढ़ गए? आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है तो आपको बैंकर आ जाता है जी आप मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की है, कर्जा लेने और हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है। यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग। ज़िया-उल-हक का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशर्रफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। तो यार मेरी एक बात सुनो, यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया जो एक डिक्टेटर किससे पैसा लिया? यार जिससे पैसा लिया वो इना मेरे चाचे को लिया सी। यार रौला ना पुट्ठा सवाल है। हाँ वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया, बात ये है कि पैसे IMF के पास लेके गया, पैसे टट्टे कूच ले आओ। कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे की सारी ग्रांट में बनाया था। और तुम लोगों से ज्यादा 3 दरिया दे के पाकिस्तान हम इसलिए परफॉर्म नहीं। सुनो नहीं दसो ना यार, सुनो ना, सिंताज बताए ना मुझे। रावी किधर गया? फिर मैं कर रावी किधर गया? सतलुज किधर गया? 3 दरिया दे के डैम बना लिया। आप कह रहे हैं चले बात करें आप। नहीं तुम मुका लो, नहीं मुका लो, 5 मिनट और ला लो। नहीं आप अच्छा, ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं और ग्रोथ आपका मिलिट्री डिक्टेटर दे रहे हैं जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या आप डेमोक्रेट हो? तो 50 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं 2 चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, जो फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें।